गैसियस स्टेट, कल क्या क्या हो गया था इसमें हमारा? वॉल्यूम, प्रेशर, सर प्रेशर तक आए, प्रेशर तक हो गया। Characteristics of gases, temperature, pressure, volume, amount of gas, right? And their units, इतना हमने किया था. Is it okay? यस सर। यस सर। Measurement of pressure. Pressure due to liquid column. सर हमने फॉर्मूला डिराइव नहीं किया था, आपने बोला था ना कल फॉर्मूला डिराइव करेंगे। कौन सा? सर यूनिट्स। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला? हाँ सर। बस वही कर रहा हूँ, मतलब वही आज हमें करना है. Pressure due to liquid column. Let's say we have one container of liquid of density rho. मैं density को हमेशा rho से denote करूंगा. Here we are taking 2 points, point A and B, and the vertical height difference between these 2 points in a liquid is h. ये जो सिलेंडर दिख रहा है ना, ये मैंने हाइपोथेटिकली ड्रॉ किया है. जस्ट यहाँ पे तो 2 पॉइंट है, पॉइंट A and B पूरा लिक्विड भरा हुआ है. ये एक कंटेनर है जिसमें पूरा लिक्विड है. अब मैं एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर ले लेता हूँ. क्लियर? इसमें यार चलो एक एज्यूम करो पूरा का पूरा एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर हो गया. टॉप पॉइंट हो गया A, बॉटम मोस्ट पॉइंट हो गया B इनसाइड द लिक्विड. मुझे उन दोनों पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस निकालना है. अभी जब ये लिक्विड यहाँ पर है, इट इज स्टेशनरी. इसका एक्सेलरेशन कितना है? 0 0 Acceleration is 0 when net force is 0 0 अब हम क्या करते हैं, इस पर नेट फोर्स को बैलेंस करते हैं. मैं उन फोर्सेस को बैलेंस कर रहा हूं जो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहे हैं. ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए. यहां पर जो इसके ऊपर लिक्विड है वो प्रेशर लगा रहा होगा कुछ पी है. ए पॉइंट पे प्रेशर पी है. यहां पर जो नीचे लिक्विड है वो प्रेशर अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा और वो प्रेशर होगा पीबी. एक इसका खुद का वेट होगा, वो लगेगा एनजी डाउनवर्ड डायरेक्शन में. समझना. मुझे बताओ, ये मार्कर को यदि मैं पानी में डिप करके रखता हूं, ऊपर से प्रेशर नीचे लगेगा, यहां से प्रेशर इस डायरेक्शन में लगेगा, वो नीचे वाले सरफेस पे प्रेशर ना लगेगा, लिक्विड ऊपर लगाएगा. सो प्रेशर इज ऑलवेज एक्ट ऑन द परपेंडिकुलर टू द सरफेस. जब भी गैसेस या लिक्विड प्रेशर लगाते हैं तो हमेशा परपेंडिकुलर लगता है सरफेस. क्लियर? हम पानी में, हमारा वेट पानी में कम क्यों हो जाता है? क्योंकि एक एक्स्ट्रा प्रेशर नीचे से ऊपर लगता है. इसके कारण हमारा वेट थोड़ा सा कम हो जाता है. फिर एक थ्रस्ट लगता है ऊपर. सो नीचे वाले पॉइंट पे प्रेशर ऊपर, ऊपर वाले पॉइंट पे प्रेशर नीचे. तो अब क्वेश्चन आएगा सर ऊपर भी प्रेशर लग रहा है, नीचे भी प्रेशर लग रहा है, तो फिर हमारा वेट कम तो नहीं होना चाहिए? मतलब जितना mg वही रहना चाहिए. तो ये हो सकता है ना ये अलग अलग हो, नीचे ज्यादा प्रेशर हो, ऊपर कम प्रेशर हो, इसलिए वो mg का वैल्यू कुछ डिफरेंट आ जाए. राइट? चलो देखते हैं हम. सर वो यहाँ- नॉर्मल है, क्या नॉर्मल है ना वो? नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस प्रेशर. सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में टोटल फोर्स लग रहे हैं फोर्स 8 पॉइंट ए, एक mg, एक फोर्स 8 पॉइंट बी, दो फोर्स नीचे, एक फोर्स ऊपर. इफ द सिस्टम इज स्टेशनरी देन द नेट फोर्स इज बैलेंस्ड. ये मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. टोटल फोर्स डाउनवर्ड, टोटल फोर्स अपवर्ड. मैं एक ही बार एक्सप्लेन करूंगा ना, क्योंकि ये वैसे केमिस्ट्री में नहीं है, फिजिक्स का है, और फिजिक्स में तुम आगे पढ़ोगे, बट फिर मैं थोड़ा सा डेप्थ में जाने के लिए बता रहा हूं, तो सुन लेना अच्छे से. फोर्स एट ए प्लस mg इक्वल टू फोर्स एट बी. कल्याणी, कनिष्का, इतना समझ में आता है क्या? हमें कृष्णा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. कनिष्का, कैन बी राइट फोर्स एज प्रेशर इनटू एरिया. क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? कल्याणी,
प्रेशर को फोर्स करने के लिए डिफाइन किया था, क्या करेंगे? यस सर। Yes, और Yes, sir. नारायण हर्ष, इज दैट ओके? फोर्स प्रेशर इनटू एरिया मास। अब देखना मास sir. मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम को एरिया इनटू हाइट एज, सो वॉल्यूम को लिखा एरिया इनटू हाइट इनटू डेंसिटी। इसका वॉल्यूम क्या होगा? दिस एरिया इनटू हाइट पाई आर स्क्वायर एच, तो हाइट एच हो गया और एरिया हो गया ए, और एरिया लिख दिया उसको जस्ट। सो एरिया इनटू हाइट वॉल्यूम इनटू डेंसिटी एज इट इज, और मास को रिप्लेस कर दो यहां से, एरिया इनटू हाइट इनटू डेंसिटी, ये तो हो गया मास, ग्रेविटी एज इट इज, फोर्स एट बी, प्रेशर एट बी इनटू एरिया। किसी को कोई डाउट यहां तक? यहां पर फोर्स प्रेशर इनटू दिस एरिया, यहां पे फोर्स प्रेशर इनटू दिस एरिया, दोनों एरिया सेम है। इसका वॉल्यूम दिस एरिया इनटू हाइट, तो एरिया तीनों से मान है, एरिया इनटू हाइट हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हो गया मास, जी एज इट इज। ये एरिया ये एरिया ये एरिया कैंसिल, पीबी माइनस पीए, पीए को माइनस में लेके चले जाओ, H rho G, pressure difference between 2 points, point B and point A, where H is vertical height difference। H क्या है? vertical height difference, क्योंकि तुम सेम horizontal लेवल पे ले लोगे तो फिर तो दोनों पे प्रेशर सेम ही हो जाएगा, तो H is vertical height difference। कॉपी करो जल्दी से। Done sir. done, sir. Done sir. Done, sir. 1 minute. देखो PB माइनस PH रोजी था, H इज वर्टिकल हाइट डिफरेंस। नोट, पॉइंट B ऊपर था या पॉइंट A ऊपर था? कौन सा ऊपर था पॉइंट? ए ऊपर था। ऊपर साइड था। PB माइनस प्रेशर एट लोअर पॉइंट माइनस प्रेशर एट हायर पॉइंट इक्वल टू H रोजी। तो पानी में लिक्विड में जितना डाउनवर्ड जाएगा उतना प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। क्लियर? सो ऑन going down inside the liquid, on going down inside the liquid pressure increases, on going upside the liquid pressure decreases। तुम ऊपर जाओगे तो प्रेशर कम होगा, नीचे आओगे तो प्रेशर बढ़ेगा।
क्लियर? और यदि वर्टिकल हाइट डिफरेंस 0 हो जाएगा, मतलब 2 पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हो जाएंगे, तो प्रेशर डिफरेंस इज 0, मींस दे हैव सेम प्रेशर. 2 or more points at same horizontal position will have same pressure in a given liquid. 2 or more points at same horizontal level position will have same pressure in a given liquid. Done, sir. Done, sir. B, barometer. Barometer. Anyone can define what is barometer? Sir, instrument which measure pressure. Instrument which measure pressure. किसका pressure ये बताओ? Atmospheric pressure. It is an instrument which can measure the atmospheric pressure. लिख लो जल्दी से. It is an instrument which can measure the atmospheric pressure. Barometer. It is an instrument which can measure the atmospheric pressure. Sudarshan, you were not audible. Chat box में type कर दो यार. अब आते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मेजर करना है. समझना सिस्टम. Don't copy as of now. पहले सुन लो. We need to take one tub which is filled with mercury. इसमें mercury fill कर देते हैं हम Hg. Clear? अब इसमें inverted tube लेते हैं जिसमें वैक्यूम होता है इनिशियली. तो इसमें वैक्यूम है. क्या पहले हम क्या करते हैं, एक सिस्टम लिया हमने, यहाँ पे Hg मर्क्यूरी को फिल किया, इन्वर्टेड ट्यूब लिया, उसमें यहाँ पर वैक्यूम है. अब मैं 2 पॉइंट ले लेता हूं. ये पॉइंट है A, इसको मैं ले लेता हूं पॉइंट B. क्लियर? ये ओपन टू एटमॉस्फेयर. देखो पॉइंट A इज इन कांटेक्ट विद एटमॉस्फेयर. यदि मैं एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में हूं तो क्या लगता है मुझ पे कितना प्रेशर लग रहा होगा यदि मैं एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में हूं तो? Atmospheric pressure. Atmospheric pressure. If A is in contact with atmosphere, can we say that pressure at point A will be atmospheric pressure? कैसा बोला जा सकता है? As sir. A Yes, sir. in, Yes, sir. as A in contact with atmosphere. जो जिसके कांटेक्ट में उसका उतना प्रेशर. अब क्या A और B दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं? क्या पॉइंट A पॉइंट B सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं क्या? हाँ Yes. सर. हाँ sir. सेम प्रेशर होना चाहिए क्या? Yes. हाँ सर. B किसके कांटेक्ट में है? वैक्यूम के. वैक्यूम Vacuum. मींस
तो बी का प्रेशर 0, तो यहाँ पे 0 Is- प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये तो पॉसिबल है नहीं कि दो पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे और उनका प्रेशर अलग अलग हो, तो अब क्या होगा, बी अपना प्रेशर बढ़ाएगा। एटमॉस्फेयर इज वेरी वास्ट, वो इस बैरोमीटर सिस्टम को देख के अपना प्रेशर तो कम नहीं करेगा, तो क्या होगा, बी को ही अपना प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाएगा, यहां से कुछ लिक्विड ऊपर लिफ्ट होना चालू होगा और वो इक्विलिब्रियम लिफ्ट होते होते इक्विलिब्रियम पर जहां पे सिस्टम स्टेबल हो जाएगा वो कुछ एक हाइट तक चला जाएगा। अब मैं इसे बोल रहा हूं पॉइंट सी, और प्रैक्टिकली जो हमने ऑब्जर्व किया, ये जो हाइट था ये था 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। ये आता है प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करने पर 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। सो बी ने अपना प्रेशर कैसे बढ़ाया, यहां से जब लिक्विड ऊपर गया इतने लिक्विड का प्रेशर बी पे लग रहा है। सो सी किसके कांटेक्ट में है, वैक्यूम के, सो सी का प्रेशर 0। बी किसके कांटेक्ट, बी और सी, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, पॉइंट बी एंड पॉइंट ए दे आर प्रेजेंट एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, सो दोनों का प्रेशर सेम होगा। इज दैट ओके, सेम लेवल। सर बी वैक्यूम है ना? बी पहले वैक्यूम के कांटेक्ट में था, बट अब क्या होगा, यहां से जब ये वैक्यूम के कांटेक्ट में, इसका 0 प्रेशर, एक एटमॉस्फेरिक, तो ये स्टेबल नहीं होगा सिस्टम। अब स्टेबल नहीं होगा तो यहां से लिक्विड ऊपर राइज होगा और अब बी इतना लिक्विड आ गया डी के ऊपर, इतना सारा लिक्विड 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, राइट। हाँ सर। अब आते हैं हम इस रिलेशन पर, पीबी माइनस पीसी इक्वल टू कितना होगा, एच रो जी। और क्या मैं बोल सकता हूँ इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। पीवी माइनस पीसी इज प्रेशर ड्यू टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। पीबी कितना है, पीए, पीए कितना है, पीएटीएम, और सी कितना है 0, तो इसे 0 कर दो। सो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज देयर ड्यू टू 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी कॉलम। मतलब ये जो 76 सेंटीमीटर है ना, दिस इज द यूनिट ऑफ लेंथ, बट हम इसको कैसे प्रेशर के टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिस ए पॉइंट पे जितना प्रेशर लगा रहा है उतना ही प्रेशर 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी कॉलम पॉइंट बी पे लगा रहा है। So whatever the, if we take mercury here, इसका मैं 76 सेंटीमीटर लूंगा, तो यार ये तो खैर काफी छोटा है, 1 मीटर के आसपास आ जाएगा वो। तो 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी कॉलम का जो उसके बॉटम पे प्रेशर लगेगा वही प्रेशर एटमॉस्फेरिक एयर सरफेस, अर्थ के सरफेस पे लगा रही हूँ। Do you get this? सर फिर ईशा, 76 रोज लिखेंगे ना? सर फिर मुझे नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर वो एच रो जी के इसमें हम 76 रोज लिखेंगे ना सर? उस पे भी आएंगे, अभी तो मैंने जस्ट ये बताया है 76 सेंटीमीटर, ये टर्म कहां से आया। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना होगा जितना कि 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी कॉलम का प्रेशर होगा। अब एग्जैक्ट वैल्यू कैसे डिराइव करेंगे वो भी देखते हैं, कॉपी कर लो इतना आप जल्दी से, नहीं किया हो तो। पीबी को लिख दिया पीएटी है, हो गया कॉपी। Yes, sir. 1 minute, sir. 1 मिनट सर। सो पीएटीएम, एच रो जी, height 0.76 meter SI unit, density of mercury in SI unit kg per meter cube, 9.81 meter per second square। जब SI यूनिट में सॉल्व करते हो तो इतना पास्कल आ जाता है। क्लियर, ये यहां से डिराइव हुआ है।
सर 13.6 है ना वो? यस, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी याद रखना ना, 13.6 ग्राम पर ml, 13.6 10 to the power 3 kg per meter cube। यदि मैं वाटर की डेंसिटी बताऊंगा तुम्हें, तो वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, 1 into 10 to the power 3 kg per meter cube। इसका मतलब ये हुआ 1 ग्राम पर ml is 1000 kg per meter cube conversion। हो गया? यस सर। सर 1 मिनट। हो गया सर। Manometer, barometer and manometer, it is an instrument to measure the pressure of a gaseous system। barometer specific atmospheric pressure को मेजर करता है, मैनोमीटर किसी भी गैसियस सिस्टम के प्रेशर को। इसमें एक सिस्टम में गैसेस है, इसको मैंने मैनोमीटर से यहाँ से कनेक्ट कर दिया, इसका प्रेशर मेजर कर लिया। हमारे पास एक एलपीजी सिलेंडर है, उसको मैनोमीटर से कनेक्ट किया, उसका प्रेशर मेजर कर लिया। सर वो यूज है ना? It is an instrument used to measure, it is an instrument used to measure pressure of a gaseous system। It is an instrument used to measure pressure of a gaseous system। चलो, अब इसके भी दो टाइप होते हैं, मैनोमीटर के भी। फर्स्ट, क्लोज्ड एंड मैनोमीटर। देखो, क्लोज्ड एंड मैनोमीटर, ये गैसेस सिस्टम है हमारा। यहां पर कुछ लिक्विड होता है, वैक्यूम है, क्लोज्ड है, वैक्यूम यहां पे प्रेजेंट है। सो इनिशियली लेट्स से बोथ एंड एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, मतलब यहां पर जीरो प्रेशर, यहां पे जीरो प्रेशर। जैसे ही हमने गैसेस सिस्टम से इसको कनेक्ट किया, गैसेस यहां पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो ये पार्ट नीचे और ये पार्ट ऊपर जाएगा। फाइनली सिचुएशन हो जाएगी कुछ इस वे में। सो वी हैव सर्टेन हाइट डिफरेंस जब हमने गैसेस को कनेक्ट कर दिया गैसेस सिस्टम को। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी। क्या इतना समझ में आता है हमें सिस्टम?
यस सर। Yes, sir. चलो अब मुझे बताओ, क्या बी और सी दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं? Yes, sir. यस सर। और सी दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं। सी किसके कांटेक्ट में है? गैस के, तो सी का प्रेशर गैस, प्रेशर सी। ये क्लियर है क्या सभी को? सी गैस के कांटेक्ट में, सी का प्रेशर गैस, बी और सी सेम लेवल पे, दोनों का प्रेशर सेम। ठीक है, यस सर। ए का प्रेशर कितना है? आपका प्रेशर ए का Zero. प्रेशर 0, वैक्यूम के Zero. कांटेक्ट। जीरो। ठीक है, अब पीबी माइनस पीए कितना है? पीबी माइनस पीए पीबी। लिख सकते हैं क्या? एच रो जी, H whatever the density of liquid rho into gravity, लिख सकते हैं सम? Is that okay? हाँ सर। Yes, sir. को रिप्लेस कर दो प्रेशर ऑफ गैस से, पीए को कर दो 0, प्रेशर ऑफ गैस माइनस 0 एच रो जी। सो बेसिकली हमारा प्रेशर ऑफ गैस आ गया एच रो जी। इस फॉर्मूलेशन कैलकुलेशन कर लेंगे। हाइट h, वर्टिकल हाइट, ये हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे। आया समझ में? बैरोमीटर जैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा कुछ अलग नहीं। यस सर। सर ये तो हमने पहले भी निकाला है ना? क्या? सर ये हमने पहले भी किया ना, प्रेशर ऑफ गैस का ये फॉर्मूला। कहाँ पे किया है? सर स्टार्टिंग में वही डेराइव किया था ना हमने। हाँ, वो तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम डिराइव किया ना एच रो जी, उसके थ्रू हम इस पे आ गए। उसको डिराइव इसलिए किया था ताकि यहाँ यूज कर सकें। Done, sir. मधुरा, नीरज, प्रणव, समझ में आ रहा है इतना? प्रथमेश, राहुल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलें सेकंड पर हम। ओपन एंड मैनोमीटर, मैं इसी में एडिट कर रहा हूं, तुम्हें फिर से लिखना होगा। सिर्फ डिफरेंस ये आएगा, जो वैक्यूम था, नाउ दिस एंड विल बी ओपन टू एटमॉस्फेयर, ओपन टू एटमॉस्फेयर। क्या लगता है, यदि ये एंड ओपन टू एटमॉस्फेयर आ गया तो क्या डिफरेंस आएगा? अब एक इसके कांटेक्ट में आ जाएगा, एयर। Atmosphere. Atmospheric pressure. जो हमने A0 किया था, यहाँ पे A0 की जगह क्या आ जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? सो चेंजेस हो जाएंगे A के प्रेशर में। सो PA will be PATM, PB minus PA is H rho G। PB को हमने लिखा प्रेशर ऑफ गैस, PA को लिखा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू H rho G। क्लियर? और यहाँ पे जो थोड़ा सा चेंज आएगा वो ये होगा, प्रेशर ऑफ गैस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H rho G। क्लियर? Sometimes it can be minus also। बता सकते हो ये माइनस कब होगा? ये वाला केस कब होगा? यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस गैस के प्रेशर से ज्यादा रहा तो ये पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है ना, ये हाइट ऊपर चला जाए और ये हाइट नीचे आ जाए। एटमॉस्फेयर का प्रेशर इससे ज्यादा रहा और गैस का प्रेशर ज्यादा है तो ऊपर,
तो दो पॉसिबिलिटी आ सकती है यहाँ पर। सो माइनस होगा व्हेन pressure of gas is less than atmospheric pressure, height in open end is less. So ये कब होगा, जब हाइट है वो ओपन एंड पर कम हो जाएगी और यहाँ पे हाइट ज्यादा हो जाएगी। सर आज 4:45 तक ही है क्या? क्यों? बोलो क्या करना है। सर आपने बोला था इसलिए। देखते हैं, जब तक जो मुझे कराना है तब तक हो जाए। हो गया कॉपी? Yes, sir. यस सर। सो हमने प्रेशर देखा, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर देखा। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा है तुमने मैथ्स में, y जिसमें प्लस सी। y y इक्वल टू mx प्लस c, हाँ। लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी है, Yes, लॉग sir. Yes. यस सर। log ab into log a यस plus सर। यस सर। Yes, sir. और इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x into y कांस्टेंट। यस सर। Yes, sir. नो सर। यस सर पढ़ा है। गैसियस लॉस, यहां से एक्चुअली अब ये चैप्टर स्टार्ट होता है। फर्स्ट वन, बॉयल्स लॉ। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, at constant number of moles and temperature,
सर हाँ सर वो आपने पीवी इक्वल टू के कांस्टेंट 2 बार और करके क्यों लिखा है? एक मिनट, पहले तो मैं बोलता हूँ, पहले मुझे समझाने दो, फिर तुम पूछना क्या डाउट है। Boyle's law is explained, defined at constant moles and temperature। मतलब यदि मेरे पास एक वेसल है, इसका टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स गैसेस के कांस्टेंट रखे, मैं इसको जितना कंप्रेस करूंगा, इसका वॉल्यूम जितना कम करूंगा, उतना ही प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ना भी चाहिए। If I am compressing the system, pressure increases. If I am expanding the system, then pressure decreases. So pressure and volume are inversely proportional to each other। दोनों एक ही बात है, इस वे में भी लिख सकते हैं, इस वे में भी लिख सकते हैं हम। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K आ गया, V को या P को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, PV इक्वल टू कांस्टेंट, दोनों रिलेशन सेम ही है, कुछ अलग नहीं। इसका मतलब ये रहा, ये एक पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन, इतना प्रेशर वॉल्यूम। अब सेकंड पोजीशन मैंने इसको कुछ कंप्रेस कर दिया, यहां पर प्रेशर इनटू वॉल्यूम, थर्ड पोजीशन और कंप्रेस किया, यहां पर प्रेशर इनटू वॉल्यूम। मतलब एक गैसेस सिस्टम के लिए जहां पर ये दोनों कांस्टेंट होंगे, पोजीशन 1 पे P1 V1, पोजीशन 2 पे P2 V2, पोजीशन 3 पे P3 V3, दे आर सेम, P into V इज कांस्टेंट। क्या क्लियर है बॉयल्स लॉ? यस यस ऑलमोस्ट ये लॉ 300-400 ईयर पहले सजेस्ट किया गया था। इट इज बेस्ड ऑन सम एक्सपेरिमेंट्स। Done, sir. Now we have to draw some graph. P versus V graph, P versus 1 by V graph, PV versus P graph, PV versus V graph, log of P versus log of V graph। ये ग्राफ हमें ड्रॉ करने हैं। चलो तुम ट्राई करोगे एक बार। एक ग्राफ में बताता हूं, P versus V, what is the relation between P and V? PV constant, इसको y एक्सिस के along लिया, इसको x एक्सिस के along constant। इसका इक्वेशन है x into y constant, हाइपरबोला हाइपरबोला। हाइपरबोला। कुछ ऐसा आ जाएगा। गॉट इट? हमें ये चेक करना है व्हाट इज द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन दिस टू टर्म्स गिवन अलोंग y एक्सिस एंड x एक्सिस, उसके अकॉर्डिंग वो ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ट्राई करो बच्चों में ग्राफ, मैं तो बताऊंगा ही फिर। सर रेक्टेंगुलर है क्या ये? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पहला ग्राफ।
What is the nature for the second graph? Anyone? P by V. सर नीचे से ऊपर जाएगा, हाइपरबोला ही रहेगा। No, straight line passing through origin. P equal to K upon V, Boyle's law का relation. K बाहर लिया 1 upon V. The whole 1 upon V is along x-axis. तो इसको x लिखा, इसको y लिखा, y equal to kx. It is a straight line passing through origin. अब हम 1 upon वॉल्यूम को ले रहे हैं x-axis पे। तुम यहां से आ जाओगे तो वॉल्यूम 1 upon वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम तो कम हो रहा है, और वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर बढ़ता है। समझ में आया? सेकंड ग्राफ, वी आर टेकिंग P along y, और जिसको x एक्सिस के along ले रहे हैं उसको पूरा का पूरा x लिख दिया हमने। क्लियर? थर्ड, PV is constant. PV is constant मतलब तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा, बट दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। एक को बढ़ाने पे दूसरा कम होगा, दूसरे को बढ़ाने पे पहला कम होगा। सो प्रेशर चेंज करने पे PV will not change, वॉल्यूम चेंज करने पे PV will not change. PV is constant. थर्ड एंड फोर्थ ग्राफ, हॉरिजॉन्टल लाइन, प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेंगे जो भी वैल्यू होगा। इज दैट ओके? यस सर। यस सर। PV के लॉग ले लो दोनों तरफ, log of P plus log of V equal to log of K, log of P equal to minus log of V plus log of K। इस पूरे को y एक्सिस के along लिया है, ये पूरा x plus c, y equal to mx plus c। Slope of the line is -1, मतलब 10 135 ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। ठीक है? log P versus log V, slope is -1, और -1 स्लोप तब होता है जब ये एंगल 135 होता है। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. अभी गैसेस से बहुत ज्यादा कवर नहीं हुआ है, मैं होमवर्क मोल से ही दे रहा हूं। होमवर्क फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट। ठीक है? ट्राई करो इतना खत्म कर लो, अभी तुम्हारे पास टाइम है। इवन कुछ कवरिंग लेक्चर्स भी चल रहे हैं, रिवीजन लेक्चर्स भी चल रहे हैं मोल के। मोल को हम अच्छे से खत्म करके गैसेस पे मूव करें फिर। सर वो NSCC कौन सी एग्जाम है? साइंस ओलंपियाड। उससे क्या मिलता है? उससे कुछ नहीं मिलता है, जस्ट एक ओलंपियाड एग्जाम्स है, जैसे NTSC होता है। ठीक है, आज का सेशन में यही एंड कर रहा हूं। एक्सरसाइज 1 and 3, राइट? नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सर। Thank you, sir.